राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम संतान सप्तमी की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रखती हैं। जिनको संतान नहीं है वह भी संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करते हैं। यह व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। तो इस व्रत को सरलतम विधि से हम किस प्रकार कर सकते हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें एक जगह साफ कर लेनी है जहाँ पर हम पूजा करेंगे। नीचे चौक पूर लीजिए, उसके ऊपर चौकी लगा के लाल पीला कपड़ा बिछा लें। तो उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। वैसे तो इस व्रत में शिव परिवार मिट्टी से बनाया जाता है, उनका अभिषेक कर कर फिर पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बहुत ही सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अक्षत से आसन देकर शिव परिवार की एक फ़ोटो विराजमान कर ली है। साथ में एक कलश रखा है, कंठ पर मौली बांध ली है, कलश को जल से भर लिया है। मिट्टी से शिव परिवार बनाकर किस तरह से पूजा करनी है उसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम गंगा जल से 3 बार इस तरह से छींटे देंगे और भाव रूप से स्नान करा लेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम भगवान शिव को और बाकी सभी को चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद माता पार्वती और गणपति जी को हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान शिव को हम रोली सिंदूर नहीं लगाएंगे। कलश को भी हम इस तरह से तिलक लगाएंगे और दीपक का भी पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे और बस स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखिए जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हैं तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए भगवान शिव जी को, कार्तिकेय जी को, गणेश जी को। और इसके बाद जो भी भोले बाबा पर चीज़ें चढ़ती हैं जैसे कि बेलपत्र है, समी पत्र है, वो सभी आप यहाँ पर ही समर्पित कर दें। अगर हम मिट्टी से शिव परिवार बनाकर अभिषेक करते हैं तो उस पर हम अभिषेक के बाद हम ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम फ़ोटो से कर रहे हैं पूजा तो हम यहीं पर ये सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। तो एक बेलपत्र भी अगर आपके पास है तो उससे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर जितनी चीज़ें आपको मिल जाएँ उतनी आप चढ़ा दीजिए। तो जो भी देखिए, मदार का पत्ता, मदार के फूल, धतूरा, भांग, जो भी आपको मिल जाता है वो आप ले सकते हैं और भगवान पर चढ़ा दें। यहाँ पर संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो आज चैनल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यह मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। अब हम माता को देखिए लाल फूल समर्पित कर देंगे, गणपति जी को फूल समर्पित करेंगे, भगवान शिव जी को फूल समर्पित करेंगे। तो सभी के नाम से हम इस तरह से फूल यहाँ पर चढ़ा देंगे। पूजा को हम विस्तृत रूप से भी करते हैं और एक सरल और छोटे तरीके से भी करते हैं। तो देखिए, श्रद्धा से की हुई पूजा छोटी बड़ी नहीं होती है। अब हम इसमें एक कलावा तैयार करते हैं। देखिए, अगर हम पहली बार व्रत रख रहे हैं तो हमें एक कलावे में 7 गांठें लगाकर इसका विधिवत पूजन करना है, फिर इसको धारण करना है। तो 6 गांठें लगा लेंगे और 7वीं गांठ जब हम इसको बांधेंगे तब लग जाएगी। तो इस तरह से ये हमने कलावा तैयार किया। उसके बाद हम इसको हाथ पे सीधे, पूजा करने के बाद सीधे हाथ में इसको हम बांध लेंगे। कम से कम 10 दिनों तक हमें ये बांधना है। उसके बाद हम इसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से लोग तो चांदी का छल्ला है, चांदी की चूड़ी बनवाते हैं, उसको हर साल नई भी खरीदते हैं। बहुत से लोग नई नहीं खरीदते हैं तो उसी में थोड़ी सी चांदी बढ़वा लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से भी आप इसको धारण कर सकते हैं हाथ में। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर पूजा में रख के ही विधिवत पूजन करेंगे। तो इस तरह से इसको यहाँ पर रख लेंगे और सबसे पहले हम इसको गंगा जल के छींटे देंगे 3 बार। गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद हम इसको रोली, अक्षत, चंदन सब कुछ चढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़े से फूल भी समर्पित कर देंगे। अब हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गणपति जी के लिए हम अलग से भोग रखेंगे। उसके बाद हमें इस व्रत में 7 पूरियाँ इस तरह से मीठी पूरी बनानी होती है। इसके साथ आप कुछ भी दूध या फिर हलवा भी बना सकते हैं। तो 2 जगह ही आपको रखना होगा। और एक हिस्सा हम पार्वती माता का निकालते हैं, दूसरा जो हिस्सा उससे हम अपना व्रत खोलेंगे। अगर आप किसी को दे सकते हैं तो एक हिस्सा आप किसी को दे भी सकते हैं, या फिर एक हिस्सा आप गाय को खिला दीजिए और दूसरा जो हिस्सा है वो खुद खाकर व्रत खोलना है। शाम के समय में ये खाना है जो भी हम यहाँ पर रखेंगे। और यह व्रत हमें मीठा ही रखना होता है, इसमें नमक नहीं खाना होता। तो देखिए, यहाँ पर हम माता जी के लिए श्रृंगार का सामान भी समर्पित करेंगे। अब हम भाव स्वरूप दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम थोड़े से फूल, अक्षत हाथ में लेकर संतान सप्तमी की कथा सुन लेंगे। और कथा सुनने के बाद हम यह सारे जो चीज़ें हाथ में ली हैं वो जल के लोटे में डाल देंगे।
अब हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे सर्वप्रथम गणपति जी की, उसके बाद भगवान शिव जी की, माता की। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में अगर कोई कमी रही हो तो क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारे संतान को उज्जवल भविष्य, अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करें। इसके बाद जो जल का लोटा हमने भर के रखा है वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे और जो कलावा तैयार किया है वो हम अपने हाथ में, सीधे हाथ में बांध लेंगे। यह कलावा हमें 10 दिन तक अवश्य बांधना है। उसके बाद आप पूरी भूमि विसर्जन इसका कर सकते हैं। और जो प्रसाद रखा है उसका एक हिस्सा हमें खुद खाना है, एक हमें गाय को खिला देंगे। और जो श्रृंगार का सामान है उसमें से थोड़ा बहुत हम खुद रख लेंगे, बाकी किसी को दान में दे देंगे। दक्षिणा भी हम किसी को दान में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संतान सप्तमी का व्रत और पूजा बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, सरल विधि से। आज की पूजा विधि आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।